इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बदला बदला सा लगता है क्योंकि लेवल प्ले फील्ड नज़र आ रही है। और मामला सिर्फ ये नहीं कि मरीम नवाज़ साहिबा की बरीत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनका पासपोर्ट वापस चला गया। आजकल हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही हैं, बल्कि और वो जा भी रही हैं इंग्लैंड, और लग ये रहा है कि अपने वालिद को वापस लेके आएंगी। लेकिन ये लेवल प्ले फील्ड का तासुर जो उभरा है वो इस वजह से भी उभरा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना बन के जो है वापस आए हैं। पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे और बहुत से लिहाजों से वो कामयाब भी थे, बहुत से लिहाजों से उन पर सवालात भी उठते रहे। मसलन मुझे अभी भी याद है शेख रशीद साहब ने दावा किया था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी कि डॉलर जो है वो 100 रुपये से ऊपर जाए ही जाए। तो इसहाक डार साहब ने उसको चैलेंज लिया क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये 100 से नीचे लेके आए। तो डार साहब ने वो 100 से नीचे ले आए डॉलर, और बड़ा अरसा उन्होंने डॉलर को जो 100 से नीचे ही रखा। इस लिहाज से डार साहब जो हैं वो नून लीग के ट्रम्प कार्ड साबित हुए। लेकिन उनके जो मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि IMF की जो कड़ी शराइत आई हैं उसकी वजूहात ये भी हैं कि क्योंकि डॉलर जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को दबाया गया, पैसे को बढ़ाया गया, इसलिए अब शराइत ये भी कर दी गई हैं कि ओपन मार्केट जो है वो तय करेगी पाकिस्तान में डॉलर को। तो इन है नहीं आओ डार साहब का वापस आना जो है नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। डार साहब का वापस आना जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए अभी तक बड़ी खबर साबित हुई, क्योंकि आते ही, बल्कि उनका जब आने का ऐलान ही हुआ था तो डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो गया। अब ये किस हद तक मईशत इस पर मुस्तहकम रहेगी। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। डार साहब का जो इन्फ्लुएंस है PMLN के अंदर और जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनके करीबी रवाबत हैं, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि वो वापस आ गए। और लग ये रहा है नून लीग को कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो इसको NR2 तशबीह दे रहे, और उन्होंने डार साहब की वापसी को जो है वो उसका खैर मकदम नहीं किया। उनको लग रहा है कि ताश के पत्ते उनके हाथ से निकल रहे हैं। हमारे आज के मेहमान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। डार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके आते ही तासुर जो है वो भरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम किया कि एक बहुत बड़ी डील के तहत आप आए, क्योंकि वो कह रहे हैं जो मुकदमे आप पे कायम थे, जो आपकी हुकूमत मेजॉरिटी में थी, शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो आप वो चले गए कि आपको लग रहा था कि आपके साथ जो है वो शायद ज्यादती ना हो जाए। अब जो है आपकी हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कोalition गवर्नमेंट, आप वापस आ गए, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं डील है। चूँकि इमरान साहब पैदावार ही डील की हैं और ढील की हैं, तो वरना तो 1993 में आपके कॉलीग अहमद मीर साहब की मौजूदगी में जब मैंने उनको इनवाइट किया कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करें, यू विल मेक ए वेरी गुड स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर। अच्छा, आपने इनवाइट किया इमरान खान साहब को? अच्छा, बड़े मैंने वो एक्चुअली शौकत खानम के लिए तशरीफ़ लाए थे लाहौर चैम्बर, और हमने ज़ाती चंद दोस्तों ने मिलकर उनको डोनेशन दी थी। तो उसके बाद इनफॉर्मल बैठे तो मैंने उनको कहा कि आप ज्वाइन करें। तो उन्होंने कहा नहीं डार साहब, मेरी तौबा में कभी भी सियासत में आऊँ। ये अप्रैल 1993 की ये बात है, और करीबन 20 बड़े इंडस्ट्री जो थे उस मीटिंग में मौजूद थे और वो विटनेस हैं। उन्होंने फिर वो बड़ी रीज़न दी है कि जी वो बेनज़ीर साहबा के मुतल्लक है जी, वो मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में थी, वो झूठी हैं, वो फलां हैं। अच्छा, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की, अल्लाह बख्शे बेनज़ीर साहबा को, और कहा कि जी मैं अब यानी अगर वो जीत गई इलेक्शन, ये केयर टेकर का ज़माना है, मैं ऑलरेडी यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट से रिज़ाइन कर चुका था और हुकूमत हमारी चली गई थी, तो उस केयर टेकर के ज़माने की ये बात है, और इलेक्शन होने वाले थे। तो कहने लगे कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो मैं अगर सियासत में आ गया, तो आते ही उन्होंने जो आपकी हुकूमत ने शौकत खानम की कंसेशंस दी हुई हैं, टैक्स एग्जम्पशन, कि जी जो चीज़ें आएंगी वो टैक्स नहीं लगेगा, वो ख़त्म कर देंगी। तो बहरहाल तो एज दी लक वुड हैव इट, तो वो जीत गई मोहतरमा और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और इनकी प्रेडिक्शन सच्ची साबित हो गई। लेकिन वो बयान छप गया अगले दिन, तो वो पैनिक हो गया सारा। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को पूछना, यार ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, मेरे कमरे में थी, ये किसने ये किया? सब कहीं मैं कैसे हो सकता है, मैं सदर भी था लाहौर चैम्बर का, आप सदर साहब, ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई 2 महीने के बाद फिर पता चला कि वो एक्चुअली अहमद मीर साहब थे कि वो बीबी जब लाहौर गई और हमारा में पूरी सीनियर वो उनको जो एंकर पर्सन थे और जो मीडिया के लोग थे जिनका यानी नाम था, तो उनको बुलाया।
तो मैं टीवी में वो मैं देख रहा था, तो उन्होंने मोहम्मद मीर साहब को इशारा किया उनकी तरफ कि अच्छा वो स्टोरी आपने फाइल की थी, यानी खान साहब वाली जो थी। सही। तो मुझे खान साहब का बाईदी पे फ़ोन आया कि जी मुझे इसहाक कहते, इसहाक यार इस तरह करो। अच्छा, आपको इमरान खान कहते थे इसहाक यार? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी 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 हमारा उस ज़माने में अच्छा ताल्लुक था। ये मेरे पर्सनल ऑफिस में भी, ये तो चेंबर का पर्सनल ऑफिस में भी 2-3 दफ़ा ये आए उस ज़माने में। मुझे अपना कहा कि ये कह दें कि अजमत अशरफ ने ये कहा, मैंने नहीं कहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इमरान खान सेलिब्रिटी है और यानी मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि जिसने भी रिपोर्ट किया है वो बेचारा पता नहीं कितने हज़ार उसकी होगी, कितने डिपेंडेंट होंगे। तो मैंने खान साहब को स्ट्रेट इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि आपने नहीं कहा और वो आपके साथ जो अशरफ आए थे जिन्होंने नहीं कहा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं, मैं फ्रेंकली इसलिए कि जो भी जिसने रिपोर्ट स्टोरी उसको फारग हो जाता है। बहरहाल इट्स हिस्ट्री। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इमरान खान साहब को कैसा पाया? क्योंकि आपने बताया इतना पुराना ताल्लुक था कि फ़ोन करके आपको इसहाक यार कहा करते थे और इसहाक बोला करते थे, तो उनको ऑनेस्ट तो पाया ना आपने, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी तो अभी तक कायम है और ये उनका यूएसपी है जो सब पे भारी है। आपने कैसा पाया उनको? क्योंकि शौकत खाना में बड़ी मदद की थी उस वक्त की गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने बनाया तो है ना हॉस्पिटल एक बड़ा, डॉक्टर साहब। नहीं, हॉस्पिटल बनाया तो आपने, हमने सब ने दिया और अल्लाह की दिया। मेरे बच्चे उनको ये करते रहे, वो भी एच सोनियन है, ये भी मैंने भी फंड रेजिंग की, खान साहब भी हैं। वो तो वो सारा हमने अल्लाह की खातिर किया और वो ऑब्वियसली ही वाज द पिवटल, उसमें मेन वो थे, शख्सियत थे। मैं जहाँ तक देखें ज़ातियात का तल्लक है, मैं इसको बिलीव करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि वो रिसेंटली ज़ातियात पे हमेशा उतरते हैं तो वो ना सादक है ना अमीन है। अमीन कौन सी आपको चीज़ चाहिए जिसमें साबित हो कि सादक अमीन है? कैलिफोर्निया से चलें आप लंदन में आएँ, लंदन से चलें आप पाकिस्तान में आएँ, नेबरिंग कंट्री में जाएँ। अब आई एम श्योर कि आप और आपके व्यू समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात यह है कि यानी बगैर किसी उसमें कमी इंसान में होने के, पता नहीं वो तो बहुत ही कोई वली अल्लाह होंगे, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब में कमी बेशी है। लेकिन ये फिर अपने आप को जो पोर्ट्रे करना, एक तरफ आप यानी इंग्लैंड रेवेन्यू को इन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ ये इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो जज फ्लैट है वो मेरी बहनों का है। मैं इनका बहुत कुछ जानता हूँ और मैं नहीं चाहता, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन वो मैं तो कल एक प्रोग्राम में कहा, उनको मैसेज दिया पब्लिक कि आप अपने आप की ज़बान को काबू में रखें। अगर मेरे साथ आपने मत्था लगाया तो फिर मैं आपका एक एक चीज़ जो है ना वो मैं आवाम को बताऊंगा कि आप कितने बड़े गलत आदमी हैं। मैं मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, लेकिन सादक अमीन नहीं है। आपको इस तोशा खाना के बाद सादक अमीन नज़र आते हैं, वो उनकी पर्सनल डेक्लेरेशन है, मिस डेक्लेरेशन है। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और एक मफरूज़ा सैलरी है, यानी एक्चुअल नहीं है, मफरूज़ा सैलरी है जो कि फॉर्म में वीज़ा लेने के लिए भरी है। उनका बेटे की कंपनी बंद हो चुकी है और उनको हम फारग कर देते हैं अपना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं, 5 रुकनी बेंच ने किया, फैसला गलत हो सकता है, फैसले में बड़ी तनकीद हो रही है, दुनिया के अंदर कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा डार्क जस्टिस था। लेकिन इमरान खान का तो उसमें रोल कोई नहीं था ना डॉक्टर साहब, ये जो पनामा का फैसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फैसला करवाया, रिगार्डलेस कि किसने करवाया, कौन करवाया। अभी आपने मेरी बात भी की केसेस की, मेरे खिलाफ केसेस नहीं है, मेरे खिलाफ केस है। मेरा केस ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स अटॉर्नी दी, 1981 to 2001। उसमें मैं MNA भी रहा, उसमें मैं अपना पार्लियामेंट्री लीडर भी रहा, उसमें मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा, उसमें मैं फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा, उसमें मैं फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। ये इतना बड़ा झूठ है, मैंने ज़िंदगी में अपनी रिटर्न कभी 20 मिनट ड्यू डेट से डिले नहीं की। तो ये एक था जैसे मियाँ नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम बेटे से ना लेने पे फारिग करना था, उसी बेसिस पे इसहाक डार भी बस क्लब हुआ था।